लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि साउचेन के सामने स्वॉर्ड सेट का पवेलियन मास्टर और वांग यान दोनों में से कोई भी नहीं टिक पाया था और साउचेन ने उन दोनों के ऊपर अपना एनर्जी प्रेशर डाल दिया था, जिसकी वजह से वो दोनों कहीं भाग भी नहीं पा रहे थे। और अब साउचेन कहता है कि मैं इतनी ज्यादा पावर्स को ज्यादा देर तक होल्ड करके नहीं रख सकता और अब वक्त आ गया कि मैं इस खेल को खत्म कर दूं। और इतना कहते ही साउचेन अपने हेवनली डेजर्ट फिस्ट को उन दोनों के ऊपर दे मारता है और अब उस अटैक को अपनी ओर आते देखकर वांग यान कहता है कि मैं इतनी जल्दी नहीं मर सकता। और अब हम देखते हैं कि साउचेन के हेवनली डेजर्ट फिस्ट सीधे उन दोनों के ऊपर जाके टकरा जाता है और जिसकी वजह से वहाँ पर चारों तरफ बहुत ही ज्यादा एनर्जी वाली बीम निकलने लगती है। और अब इस एनर्जी बीम को देखने के बाद एल्डर फैंग कहते हैं कि क्या ये मास्टर की पावर है। और अब हम देखते हैं कि जहाँ पर हेवनली पंच गिरा था वहाँ का पूरा एरिया ही गड्ढा हो गया था और फाइनली इस पंच के लगने के कारण स्वॉर्ड सेट का पवेलियन मास्टर वहीं पे मर जाता है। और अब हम वांग यान को देखते हैं जो कि अभी भी जिंदा था और वो कह रहा था कि अगर मेरे पास मास्टर का ये तालिस्मान ना होता तो अभी तक मैं भी स्वॉर्ड सेट के मास्टर की तरह जल के राख हो जाता। और मुझे मास्टर ने ये देते वक्त स्पेशली कहा था कि कोई भी वॉरियर जो कि कॉम्बिनेशन रिलम के पीक लेवल से कम में हो वो इस तालिस्मान को ब्रेक नहीं कर पाएगा। और अब साउचेन जैसे ही देखता है कि वांग यान जिंदा है वो कहता है कि आखिरकार ये अभी तक जिंदा कैसे बच गया। और फिर साउचेन वांग यान की तरफ बढ़ता है और कहता है कि तुम्हें तो आज मरना ही होगा, जिस पर वांग यान काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है कि साउचेन तुम वहीं पे रुक जाओ, तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम मुझे अगर जिंदा जाने दोगे तो मैं तुम्हें। और अब ये सुनने के बाद साउचेन रुक जाता है और कहता है कि अगर मैं तुम्हें जिंदा जाने दूं तो फिर वांग यान अपने हाथ से एक ट्रेजर को निकालता है और कहता है कि अगर तुम मुझे जिंदा जाने दोगे तो मैं तुम्हें वो सब कुछ देने को तैयार हूँ जो आज तक मैंने अपनी लाइफ में कलेक्ट किया है। और फिर वो उस ट्रेजर को देते हुए कहता है कि प्लीज मुझे जान से मत मारो। और अब साउचेन जैसे उस ट्रेजर के अंदर देखता है फिर वो कहता है कि तुम्हारे पास तो दिंग सिंगलिंग से भी ज्यादा खजाना है। और अब उस ट्रेजर को ले लेने के बाद साउचेन कहता है कि चूंकि तुमने मुझे ये दे दिया है तो अब तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं, तो अगर मैं तुम्हें मार दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम जिंदा रहोगे तो मेरे लिए खतरा हमेशा बना रहेगा, तो मुझे तुम्हारी जिंदगी को बख्शिए, अपने ऊपर रिस्क नहीं लेना चाहिए। और अब ये सुनने के बाद वांग यान बहुत ही हड़बड़ाते हुए कहता है कि साउचेन तुम्हें जो चाहिए वो मैं देने को तैयार हूँ, प्लीज मुझे जिंदा छोड़ दो। इस पर साउचेन अपने अटैक को एक्टिव करते हुए कहता है कि तुम तो तभी मर चुके थे जब तुम्हें मुझे मारने का ऑर्डर मिला। और अब साउचेन के गुस्से को देखने के बाद वांग यान बहुत ही ज्यादा डर जाता है और कहता है कि साउचेन प्लीज मुझे मत मारो, चाहो तो तुम वांग फैमिली को भी ले लो। और अब ये सुनने के बाद साउचेन रुक जाता है और कहता है कि हाँ ये अच्छा आइडिया है, लेकिन क्या तुम एक्सप्लेन करोगे कि तुम मुझे वांग फैमिली कैसे दोगे। जिस पर वांग यान बताता है कि अगर तुम मुझे जिंदा रहने दोगे तो बहुत ही जल्द वांग फैमिली का मास्टर मैं बन जाऊंगा, और जहाँ एक बार मैं वांग फैमिली का मास्टर बन गया उसके बाद मैं वांग फैमिली की पूरी बागडोर में संभालूंगा और वांग फैमिली की हर एक चीज के ऊपर मेरा कंट्रोल होगा। और जब ये सब हो जाएगा तो फिर मैं वांग फैमिली को तुम्हें आगे सबमिट कर दूंगा। और फिर वांग यान कहता है कि साउचेन वांग फैमिली बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, अगर वांग फैमिली का सपोर्ट ब्लू क्लाउड सेक्ट को मिल जाए तो इस रिलम में कोई भी ऐसा मौजूद नहीं है जो कि तुम्हें रोक पाएगा। और अब ये सुनने के बाद साउचेन कहता है कि ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, ठीक है मुझे तुम्हारा आइडिया पसंद आया। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वांग यान और साउचेन बैठ के बात कर रहे होते हैं। और अब साउचेन वांग यान से पूछता है कि तुमने जरूर एक तालिस्मान का यूज किया होगा, वरना ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो कि मेरे हेवनली डेजर्ट फिश से बच सके, और क्या इस तालिस्मान को तुम्हें तुम्हारे मास्टर ने दिया था। जिस पर वांग यान हाँ कहते हुए साउचेन को तालिस्मान दिखाने लगता है और कहता है कि मेरे पास ये एक ही है और उसे भी तुमने तोड़ दिया। और अब उस तालिस्मान को देखते हुए साउचेन पूछता है कि आखिरकार तुम्हारे मास्टर कितने ज्यादा पावरफुल है। और अब साउचेन की बातें सुनने के बाद वांग यान कहता है कि कहीं तुम मेरे सेक्ट को। जिस पर साउचेन कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया, ऐसा रहेगा अगर मैं तुम्हारे इस पावरफुल सेक्ट को भी कब्जा कर लूं, और उसके बाद तो वांग फैमिली ऑटोमेटिक ब्लू क्लाउड सेक्ट में जाके सबमिट कर देगी। और अब ये सुनने के बाद वांग यान साउचेन से कहता है कि अब तुम अपनी पावर से ज्यादा बड़े लोगों से पंगा लेने की सोच रहे हो। और फिर वांग यान अपने सेक्ट के बारे में बताता है कि मेरे सेक्ट के जो ग्रैंड मास्टर हैं वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि कोई कॉम्बिनेशन रिलम के पीक लेवल का बंदा भी आज तक उन्हें एक पंच भी नहीं मार पाया है। और अब ये सुनने के बाद साउचेन को लगता है कि वांग यान झूठ बोल रहा है, इसीलिए साउचेन वांग यान से कहता है कि ठीक है रहने दो, मुझे पता चल गया कि तुम्हारे सेक्ट के लोग सिर्फ परियों की कहानी सुनाने में विश्वास रखते हैं, इसलिए अब मैं तुम्हारे सेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और अब साउचेन बहुत ही शांति से वांग यान से पूछता है कि बच्चे क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। जिस पर वांग यान भी उतनी शांति से कहता है कि तुम साउचेन हो, या फिर मैं कह सकता हूँ कि तुम स्काईलॉर्ड हो। और अब इतना सुनते ही साउचेन वांग यान को डराते हुए कहता है कि अब जब तुमने मेरा सीक्रेट जान लिया है तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। और अब फिर से स्काईलॉर्ड का इतना ज्यादा डरावना फेस देखने के बाद वांग यान की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और फिर वो बहुत ही जल्दी कहता है कि मैं पप्पा कसम मम्मी कसम खा के कहता हूँ, यहाँ तक कि मैं ईश्वर की सौगंध लेता हूँ कि मैं कभी भी तुम्हारे सीक्रेट को उजागर नहीं करूंगा, और ये सीक्रेट जब मैं मरूंगा तभी मेरे सीने में दफन होकर चली जाएगी। जिस पर साउचेन कहता है कि मैं बस कसमों और वादों में भरोसा नहीं कर सकता, तुम तभी जिंदा रह सकते हो जब तुम मेरे साथ एक मार्शल स्पिरिट की कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे जिसमें ये लिखा होगा कि तुम हमेशा मेरे लॉयल बन के रहोगे। और अब ये सुनने के बाद वांग यान कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता, तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो। जिस पर साउचेन कहता है कि ओके जैसी तुम्हारी मर्जी। और अब साउचेन जैसे ही अपने अटैक को निकालता है उसे देखकर वांग यान फिर से डर जाता है और कहता है कि ठीक है मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट किसी और से पहले ही साइन कर लिया है और वो आदमी मेरे सेक्ट के ग्रैंड मास्टर है। जिस पर साउचेन कहता है कि तो क्या हुआ, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे इस कॉन्ट्रैक्ट को मैं तोड़वा दूंगा और उसके बाद तुम मेरे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देना। और अब ये सुनने के बाद वांग यान कहता है कि क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है। जिस पर साउचेन अपने स्टाइल में कहता है कि ये दूसरों के लिए नामुमकिन है, लेकिन मेरे लिए इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट तोड़वाना तो चुटकियों का खेल है। और अब सीन चेंज होता है और हम उस सेक्ट को देखते हैं जहाँ पर वांग यान भी डिसाइपल है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर के आगे 4 डिसाइपल खड़े होते हैं। और अब वो मास्टर ऑर्डर देता है कि मुझ पे अटैक करो और मुझे दिखाओ कि आखिरकार तुम्हारी प्रोग्रेस कहाँ तक बढ़ी है। जिस पर सारे डिसाइपल्स भी यस मास्टर के अपनी अपनी पावर के साथ एक साथ उस मास्टर के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो मास्टर इतना ज्यादा पावरफुल था
था कि उनके बस देखने भर से उनके चारों ओर एक शील्ड बन जाता है और सारे डिसाइपल्स उस शील्ड से टकरा जाने के कारण अपने मास्टर के सामने आके गिर जाते हैं। और अब वो मास्टर काफी ज्यादा गुस्से में अपने डिसाइपल से कहता है कि तुम लोग कॉम्बिनेशन रिलम के 9वें लेवल के कल्टीवेटर हो और अब कॉम्बिनेशन रिलम के पीक लेवल तक पहुंचने वाले हो, लेकिन अभी तक तुम लोग इस लायक नहीं हुए हो कि मेरी आइस के एक अटैक को भी बर्दाश्त कर पाओ और ये मेरे लिए बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। जिस पर वो डिसाइपल कहता है कि मास्टर हम लोग गॉड गिफ्टेड पैदा नहीं हुए हैं, ना ही हम लोग ब्रदर वांग यान की तरह टैलेंटेड हैं और इसीलिए हम लोग उनकी तरह आपके ऊपर अटैक नहीं कर पाते हैं। जिस पर वो मास्टर कहता है कि हाँ तुमने ये बात तो बिल्कुल ठीक कही, वांग यान सच में एक्सट्रीमली टैलेंटेड है और उसका फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट होने वाला है। और अब वो मास्टर अपने सारे डिसाइपल्स से कहता है कि तुम लोग अब जा सकते हो, जिस पर सारे डिसाइपल्स भी यस मास्टर कह के वहाँ से चले जाते हैं। और अब उन डिसाइपल्स के जाने के बाद वो मास्टर कहते हैं कि ये लोग तो सच में यूजलेस हैं, इनके जैसे डिसाइपल्स होना सच में शर्म की बात है। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वो मास्टर टहल रहे होते हैं और टहलते हुए सोच रहे होते हैं कि वांग यान के पास एक पूरी यंग बॉडी है और जब वो 20 साल का हो जाएगा तब मैं उसके बॉडी के एसेंस पावर को यूज कर सकता हूँ और एक यंग बॉडी के पावर की मदद से मेरी पावर से एक नई रिलम में रीच हो जाएंगी और उसके बाद मैं शायद एक ट्रांसजेंडर वॉरियर भी बन सकता हूँ और मैं किंग रिलम का कल्टीवेटर भी बन जाऊंगा। और फिर वो मास्टर हंसते हुए कहते हैं कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा और अब तो मुझे बस वांग यान के 20 साल के होने का वेट करना है। और फिर वो मास्टर काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहते हैं कि एक बार मैं किंग रिलम पे पहुंच गया तो फिर मैं अपर रिलम के जियांग फैमिली को भी ज्वाइन कर सकता हूँ और उसके बाद मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, वो भी बिना किसी ऑब्जेक्शन के। और अब फिर वो कहते हैं कि वांग यान बस उस आदमी को खत्म कर दे जिसका नाम शाओचेन है, उसके बाद तो मिस्टर जियांग वू जिंग भी मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से जानने लगेंगे। और अब वो अपने ख्यालों में कहते हैं कि वांग यान मुझे तुम निराश मत करना, क्योंकि अगर तुम उस आदमी को मारने में असफल रहे तो मिस्टर जियांग वू जिंग के सामने हमें बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा और वो फिर दोबारा मुझे जियांग फैमिली में शामिल होने का मौका कभी नहीं देंगे। और ये सब कुछ वो मास्टर सोच ही रहे होते हैं कि तभी उनका कम्युनिकेशन डिवाइस बजता है। और अब हम देखते हैं कि दूसरी ओर से मिस्टर जियांग वू जिंग होते हैं, जिस पर वो मास्टर देखते हुए कहते हैं कि मिस्टर जियांग आप। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।